अगर आप एनसीसी के कैडेट हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडियन आर्मी ने ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि एनसीसी वालों को कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में, डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का होना चाहिए और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं ये मैं सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। ये वीडियो मैं बड़ी ही डिटेल में बनाने वाला हूँ क्योंकि ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि आपका कोई भी जो डाउट है वो आपके दिमाग में ना रहे। सो आई वेलकम यू ऑल, माई नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, ये है एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए, जो कि है 57th यहाँ पे कोर्स है अप्रैल 2025 के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पे ये होता है फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। सबसे पहली जो यहाँ पे बात है, डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट किसी का भी ना रहे, कोई डाउट ना रहे किसी का। सबसे पहली बात ये है कि ये एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीसी एंट्री के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप अनमैरिड हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए इसमें वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होने चाहिए आप। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो इंडियन है, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम इतना डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एज लिमिट का, कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक भी दिन अगर इधर उधर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल या नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। ये बड़े ही ध्यान से देखनी है एज लिमिट का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 19 से 25 साल अगर आपकी एज है। 19 ईयर से लेके 25 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये काउंट कब से होगी, कब से 19 साल या 25 साल, मतलब कोई लिमिट दी होगी तो वो लिमिट है 1 जनवरी 2025। बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000, यानी 2 जनवरी 2000। 2 जनवरी 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। बोथ डेट इंक्लूसिव। अगर आपका बर्थडे 2 जनवरी 2000 को है या फिर 1 जनवरी 2006 को है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 जनवरी 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये वाला डाउट मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन दी मैट्रिकुलेशन। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी चलेगी वो चलेगी जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लो, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, इधर एसएससी एनटी 121 कोर्स, एसएससी एनटी वुमेन 35 कोर्स, सीडीएससी कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 57 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग। ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपने इसके अलावा जो एंट्रीज होती हैं उनके लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई मतलब अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर इनमें से अगर आप किसी एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो नहीं, अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आप एनसीसी की एंट्री के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले दी गई है कि डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई होनी चाहिए विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके पास अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट और ऊपर सबसे पहले फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखी है, बीटेक कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ग्रेजुएशन हो या इक्विवेलेंट हो, मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो अब तक जितने भी आपके ईयर हुए, मान लो आप बीटेक में हैं और आप 4th ईयर में हैं तो 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन 3 साल के अंदर आपके 50% होने चाहिए।
क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2 or 3 years एज एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग ऑफ एनसीसी। देखो 2 और 3 ईयर का क्या कंसेप्ट है, जो पहले एनसीसी होती थी उसमें जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 2 साल की ट्रेनिंग काफ़ी होती थी, बाद में वो 3 साल कर दिया गया। तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ग्रेडिंग, अब बात आती है ग्रेडिंग की। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी हमको 3 ग्रेड मिलती हैं, अल्फा बीटा या चार्ली हम बोले, या फिर ए बी या सी बोले, तो ए बी या सी ग्रेड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, अच्छी बात है, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 50% ग्रेजुएशन में मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में सिर्फ सी सर्टिफिकेट का होना ही काफ़ी नहीं है, सी सर्टिफिकेट में कम से कम बी ग्रेड आपके पास होने चाहिए। यानी कि अल्फा ए ग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है, बी ग्रेड है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपकी सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। should have obtained minimum of B grade in C certificate exam. Applicant who are not holding NCC C certificate or provisional NCC C certificate on date of applicable are not eligible to apply for the course. Candidate holding provisional NCC certificate or direct date of application are required to obtain NCC C certificate before appearing in NCC SSB. Provisional NCC C certificate will not be accepted at SSB. बात यह है कि कई बार ऐसे होता है कि हमने NCC C सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रखा है और अभी तक हमारा सी सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो उस टाइम पे हम प्रोविजनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा आएगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर हमको ओरिजिनल एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट की डिग्री के लिए ये बातें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। फाइनल ईयर, हाँ, अब ग्रेजुएशन की जहाँ तक बात है तो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड बिफोर और शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आर नॉट एलिजिबल। देखो आपके फाइनल ईयर के जो एग्जाम है ना, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद नहीं होने चाहिए, उससे पहले पहले अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं, जो कि बड़ा टाइम है अभी, यानी कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ये वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए दे रखा है, आप इसके पढ़ सकते हैं। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया अगर हम एनसीसी मैन की बात करते हैं, मैन एंड वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैन की बात करते हैं तो इसके अंदर 70 वैकेंसी है यहाँ पर, और वीमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। अब ये जनरल कैटेगरी अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके लिए सिर्फ जनरल ही अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। जनरल मतलब होता है सामान्य, इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। 7 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, इस 7 में और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इस 1 में यहाँ पे और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 63 वैकेंसीज है, इसमें आप चाहे जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस। ऐसे यहाँ पे 5 फॉर जनरल कैटेगरी है, तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। जनरल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, ये चीज़ें दे रखी हैं, ये बात की बात है, डेफिनेटली आप इनको पढ़िएगा। लेकिन अभी ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग आपकी होगी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई के अंदर। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दूंगा। तो प्राउड एनसीसी या प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अलाउंस जो आपके बारे में बताया गया है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, अलाउंस कितने मिलेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे अलाउंस होते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, उसके अलावा सिक्योरिटी अलाउंस होता है, DA होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस होता है, हॉस्टल के लिए सब्सिडी होती है, आर्मी ग्रुप का इंश्योरेंस फंड होता है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गया, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको अब अप्लाई करें कैसे, हम सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर
www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। वहाँ पर आपको दो तरह की एंट्री मिलेंगी, ऑफिसर एंट्री और नॉन ऑफिसर एंट्री। तो आप ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे और आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने फ़ोटो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप साथ लेके रहें हमेशा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी डिटेल भरेंगे वो डिटेल आपको एग्जैक्ट भरनी है। इंपॉर्टेंट बातें आपको पता है, फादर नेम और नेम आपका जो है वो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट संभाल के रखें। आपने पीछे कोई एसएसबी दिया है तो वो भी अपना यहाँ पर संभाल के रखना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके परसेंटेज के बेस पे, आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के बेस पे, उसकी ग्रेडिंग के बेस पे आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद में अगर आप वो भी क्लियर कर देते हैं तो फिर लगेगी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट और आप डेफिनेटली ओटीए में चले जाएंगे, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में, जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के बाद में आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। मेरिट लिस्ट लगेगी जो भी होगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 11 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 9 अगस्त 2024 तक इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड। तो जितने भी डाउट अगर कोई आपके बचे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।